ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो टीटीडी ने अपने ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में रिलीज किया है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो अपडेट है ये है श्रीवारी आर्जित सेवा इलेक्ट्रॉनिक टिप। फरवरी के महीने के लिए ये आर्जित सेवा एक लॉटरी सिस्टम है, यानी आपको रजिस्टर करना पड़ता है इन आर्जित सेवा में। आर्जित सेवा यानी बहुत ही नजदीक से आपको दर्शन प्राप्त होता है। भगवान के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवाएं हैं जिसे हम अपने समक्ष होते हुए देखते हैं, और क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है और सबको समान अधिकार मिले, इसीलिए एक लॉटरी सिस्टम को रखा गया है। टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट में 26 जनवरी यानी आज से सुबह 10 बजे से ये लॉटरी सिस्टम रजिस्ट्रेशन के लिए खुल चुका है। ये रजिस्ट्रेशन सैटरडे तक यानी 28 जनवरी सुबह 10 बजे तक खुला रहेगा। आपको टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप का ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके बाद सबसे पहले अपने लॉगिन आईडी को क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद किसी एक सेवा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेवाएं कई सारी हैं, जैसे कि ब्रह्मोत्सवम, अर्चना, तोमाला, इस तरह की कुछ स्पेशल सेवाएं हैं जहां पर आप एक लॉगिन आईडी से कम 2 लोगों के लिए सेवा बुक कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा लोगों के लिए सेवा बुक करना है तो आपको रजिस्टर करके थोड़े दिनों के लिए वेट करना है, यानी कि 28 जनवरी को रिजल्ट्स आएंगे। या तो आपको मोबाइल में इंटीमेट कर दिया जाएगा या आपके मेल आईडी में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में पे नाउ का ऑप्शन आएगा, जहां पर हर सेवा के अलग अलग प्राइजेस हैं। उस सेवा के पास में आपको जितना भी अमाउंट पे करने के लिए कहा जाता है उस अमाउंट को आपको पे करना पड़ता है, और आपको एक रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है जब आपको रिपोर्ट करना पड़ता है तिरुमला में, जहां पर आप भगवान की सेवा देख सकते हैं। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिप है, यानी एक लॉटरी सिस्टम है जो बहुत फेयरली चलता है। बहुत लोग इसे ट्राई करते हैं। सबसे नजदीकी सेवा होता है सुप्रभातम, जहां आप बहुत ही नजदीक से भगवान के दर्शन करते हैं और बहुत समय तक दर्शन करने का भाग्य आपको मिलता है। साथ ही दूसरा अपडेट आया है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए। ये वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंडर में आता है, जहां पर एक पर्सन के लिए 10,500 का टिकट होता है, यानी 10,000 का डोनेशन और 500 का टिकट एक पर्सन के लिए श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के अंडर में आता है। ये भी बहुत ही नजदीकी से भगवान के दर्शन होते हैं। साथ ही 1 घंटे में आपको दर्शन भाग्य मिल जाते हैं। याद रखें, ये सिर्फ एक पर्सन के लिए 10,500 का अमाउंट होता है। हर दिन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए 750 टिकट्स को ऑनलाइन में रिलीज किया जाता है और 250 टिकट्स को ऑफलाइन में रिलीज किया जाता है। ऑफलाइन में ये टिकट्स आपको रेनीगुंटा एयरपोर्ट, जो तिरुपति से बहुत ही ज्यादा नजदीक है, वहां पर करंट बुकिंग के थ्रू आप ले सकते हैं। साथ ही आपको बोर्डिंग पास को भी पिनअप करना पड़ता है और इसे आपको दर्शन के समय में दिखाना पड़ता है। तो ऑनलाइन में आपको श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए 27 जनवरी को सुबह 9 बजे ऑनलाइन में रिलीज किया जाएगा। ऑनलाइन यानी टीटीडी ऑफिशियल बुकिंग साइट में आप इन टिकट्स को ले सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन में रेनीगुंटा एयरपोर्ट में करंट बुकिंग के थ्रू भी इन टिकट्स को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही 27 जनवरी दोपहर 3 बजे श्रीवारी आर्जित सेवा टिकट्स को भी बुक किया जा सकता है। इन सेवाओं को फर्स्ट इन फर्स्ट बेसिस पे दिया जाता है, यानी जो लोग सबसे पहले रजिस्टर करते हैं सेवा के लिए, उन्हें मौका मिलता है सेवा में भाग लेने के लिए। ये सेवाएं अलग सेवाएं हैं, जैसे दीपालंकरण सेवा, उंजल सेवा, कुछ वीकली सेवाएं हैं जो इस सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस पद्धति के द्वारा भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें, फरवरी 22 से लेकर 28 तक इन टिकट्स की क्या परिस्थिति है, अभी तक टीटीडी ने कोई भी ऑफिशियल प्रेस नोट नहीं दिया है। इसका मतलब यही है कि फरवरी 22 से लेकर 28 को छोड़कर बाकी दिनों के लिए ही इन टिकट्स को रिलीज किया जाएगा, ऐसा समझा जा रहा है। इसीलिए प्रेस नोट के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको फेब 22 से लेकर फेब 28 तक के टिकट्स चाहिए
चाहिए आर्जित सेवा या इलेक्ट्रॉनिक टिप आर्जित सेवा या श्रीवारी ट्रस्ट डोनर्स के टिकट्स के लिए। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि इन दिनों यानी फरवरी 22 से लेकर फरवरी 28 तक बालालयम का कार्यक्रम होने वाला है, यानी एक पूजा कार्यक्रम है जिसकी वजह से सारे टिकट्स को होल्ड पर रखा गया है। यानी ₹300, ₹500 सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज, डिसेबल्ड लोगों के लिए भी इन दिनों कोई भी टिकट्स को रिलीज नहीं किया गया है। इसीलिए आगे क्या परिस्थिति होगी, ऑफलाइन में भी टिकट्स को दिया जाएगा या नहीं, अभी टीटीडी से अपडेट आना बाकी है। ऑफलाइन में यथाविधि हर दिन टिकट्स दिए जा रहे हैं 3 काउंटर्स में। सबसे पहला है गोविंद राजू सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड में है। आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 से डायरेक्टली इस काउंटर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो कि बालाजी बस स्टैंड के पास में है। इन 3 काउंटर्स में हर दिन लगभग 25,000 के टिकट्स ऑफलाइन में मिलते हैं जो कि फ्री टिकट्स हैं लेकिन स्लॉटेड है, यानी आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि तिरुमला और तिरुपति 2 अलग जगह हैं। आपको तिरुपति से वया घाट रोड होते हुए तिरुमला पहुंचना पड़ता है। लगभग 1 घंटे का रास्ता है तिरुपति से तिरुमला तक। एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट जो 28 जनवरी के लिए टीटीडी ने अनाउंस करके रखा है और मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी इसे मेंशन किया था कि जनवरी 28 को कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं दिए जा रहे हैं। सारे ऑफलाइन टिकट्स को कैंसिल कर दिया गया है रथ सप्तमी के अवसर पर। जी हाँ, जनवरी 28 को रथ सप्तमी है। उस दिन भगवान बालाजी 7 वाहनों में पूरे मंदिर परिसर में उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस रथ सप्तमी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसीलिए रश ज्यादा होने की वजह से ऑफलाइन टिकट्स को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि आप नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट बिना कोई टिकट के आप धर्म दर्शन कर सकते हैं। आप बालाजी मंदिर में डायरेक्टली वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। याद रहे कल बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। कम से कम आपको 18 से लेकर 20 आवर्स तक धर्म दर्शन में लगने की संभावना है, तो इस बात का ध्यान रखें। एक और इम्पोर्टेंट विषय यहाँ पर बताना जरूरी है। जनवरी 27 और जनवरी 28 इन 2 दिनों में ऑनलाइन एकोमोडेशन को रिलीज नहीं किया गया था। टीटीडी ने ये क्लियर किया है कि अगर आपको इन 2 दिनों के लिए यानी जनवरी 27 और जनवरी 28 के लिए एकोमोडेशन तिरुमला में चाहिए तो आपको सिर्फ सीआरओ ऑफिस में ही प्राप्त होगा। सीआरओ ऑफिस तिरुमला में है। आपको डायरेक्टली वहां जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके एकोमोडेशन को प्राप्त करना होगा। आप जितनी जल्दी सीआरओ ऑफिस तक पहुंच सकते हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग अगर आप पहुंच सकते हैं, उतनी ज्यादा संभावना होगी आपको ऑफलाइन में एकोमोडेशन मिलने की जनवरी 27 और जनवरी 28। टीटीडी ने ये भी क्लियर किया है कि बहुत सारे लोग स्लॉटेड सर्वदर्शन के टिकट के टाइमिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जो भी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट में आपको एक स्लॉट दिया जाता है, उसी स्लॉट में आपको भगवान बालाजी के मंदिर परिसर में पहुंचना पड़ता है। टीटीडी ने ये क्लियर किया है कि जो लोग रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं उन्हें वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 जो धर्म दर्शन का क्यू है, यानी बिना टिकट वाले क्यू में भेज दिया जाएगा। और हम बता दें बिना टिकट के अगर आप दर्शन करते हैं तो मिनिमम 17, 18, 20 आवर्स लग जाते हैं। इसीलिए जो भी स्लॉटेड सर्वदर्शन के टिकट ले रहे हैं वे अपने टाइम के हिसाब से मंदिर पहुंच जाए, नहीं तो आपको धर्म दर्शन के लाइन में लगना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है और बहुत ज्यादा घंटे लग जाते हैं। याद रहे एसएसटी टोकन्स भी फ्री टोकन्स है, लेकिन आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, तो ये एक कन्वीनियंट पद्धति है जिससे काफी टाइम बच जाता है। साथ ही इंडियन ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहने। तिरुमला में ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना अनिवार्य है, वो भी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो इस बात का भी ध्यान रखें क्योंकि क्यू कॉम्प्लेक्स से भी आपको बाहर निकाल दिया जाता है अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेस में नहीं है तो। साथ ही 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए कोई भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली उनके आईडी कार्ड से अपने साथ दर्शन के लिए ले जा सकते हैं। फरवरी के महीने के लिए अब सिर्फ तिरुपति एकोमोडेशन ही बचा हुआ है जो अभी तक अपडेट नहीं आया है। आज या कल मोस्टली ये अपडेट आ जाएगा जहां पर आपको तिरुपति एकोमोडेशन ऑनलाइन
टाइमलाइन में रिलीज कर दिया जाएगा। तो अपडेट्स को फॉलो करते रहें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।